अगर आप भी कक्षा 6 के छात्र हैं तो सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल पेपर ला चुके हैं। ठीक है, यह अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा का जो है यह पेपर होने वाला है। ठीक है, इसको हम लोग अर्धवार्षिक भी बोल सकते हैं, द्वितीय त्रैमासिक भी बोल सकते हैं। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, इसमें 2 अर्धवार्षिक परीक्षा आप लोगों के लिए हो रहा है। यह जो पेपर है 50 नंबर का पेपर है। यह सामाजिक विज्ञान का जो है पेपर होने वाला है कक्षा 6 का। समय आपको कुल 2 घंटा मिलने वाला है। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका रहने वाला है। छात्र और छात्रा का नाम सबसे पहले यहाँ पर आप लोग लिख लेना है। ठीक है, जो आपका नाम होगा छात्र और छात्रा का नाम, वो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से आप सभी लोग जो है अपना नाम को जो है भर दीजिएगा। इसके बाद वर्ग क्रमांक लिख लेना, यानी कि जो आपका रोल नंबर होगा वो रोल नंबर यहाँ पर जो है आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर विद्यालय का नाम, जो आपका विद्यालय का नाम होगा वो विद्यालय का नाम जो है यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद प्रखंड दिया हुआ है, तो जो आपका प्रखंड होगा ना वो यहाँ पर आप लोग अपना प्रखंड जो है लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे संकुल का नाम दिया हुआ है, तो जो आप लोगों का संकुल का नाम होगा, विद्यालय का नाम होगा, स्कूल का नाम होगा, वो यह ऊपर नीचे दोनों जो है आप लोग भर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जिला दिया है, तो जो आप लोगों का जिला होगा वो यहाँ पर जिला जो है आप लोग भर दीजिएगा। ठीक है, इसका विषय का हस्ताक्षर दिया हुआ, तो यहाँ पर जो है ना आपके टीचरगढ़ जो होंगे, टीचर लोग होंगे, वो आपके देख रेख कर रहे होंगे, कॉपी दे रहे होंगे। ठीक है, वहीं जो है यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और डेट लिखेंगे। आप लोग समझ लिए। इसके मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर, यानी कि जो आपके कॉपी जांचेंगे ना वहीं यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, और यहीं यहाँ पर अंक लिखेंगे। हम आपको पूरा विश्वास देते हैं, इस पेपर में आप 50 में 50 स्कोर करोगे, यानी कि 50 में 50 नंबर लाओगे। ठीक है, बस इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए, नाम वाम लिखने के बाद आपको नीचे चले जाना है। यहाँ पर निर्देश दिए रहते हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के सामने निर्धारित अंक अंकित है। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ से शुरू है। कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही पर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। पहले सही को भी चुनना है और रिक्त स्थानों को भी भरना है। ये दोनों काम करना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। ये कुल 5 प्रश्न है, सभी के लिए जो है एक एक अंक मिलेंगे, यानी कि 5 नंबर का यह जो है क्वेश्चन पहला नंबर हम लोगों का रहने वाला है। क नंबर क्वेश्चन, दक्षिण गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में डॉट डॉट भाग अधिक है, तो स्थल हो जाएगा। तो स्थल पर टिक मार दीजिएगा, यहाँ पर स्थल को लिख दीजिएगा। टिक भी मत छोड़िएगा, यहाँ पर तो लिखिएगा, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर टिक भी मारना है आपको, तो स्थल पर टिक मार दीजिएगा। यहाँ पर स्थल जो है आप लोग लिख दीजिएगा। कि इसको ख नंबर है, डॉट डॉट भारत का प्राचीन ग्रंथ है, तो क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद यहाँ पर हो जाएगा, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, आगे देखिए, मानचित्रों पर नीले रंग से डॉट डॉट दर्शाते हैं, तो जल। मानचित्रों पर नीले रंग से क्या दर्शाते हैं, तो जल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग जल भर दीजिएगा, यहाँ पर जल पर टिक लगा देना है। इसका हड़प्पावासी मुलायम डॉट डॉट धातु डॉट डॉट कलाकारी कुशल थे, तो तांबा हो जाएगा। तो यहाँ पर तांबा लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर तांबा पर टिक कर देना है। इसके बाद अगला नंबर है, वेद शब्द का अर्थ है, तो ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ पर ज्ञान भर देना है, यहाँ पर जो है ज्ञान पर टिक लगा देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्थल पर टिक लगा देना है, ऋग्वेद पर, जल पर, तांबा पर और ज्ञान पर। ठीक है, स्थल, ऋग्वेद, जल, तांबा, ज्ञान। आगे बढ़ते हैं, तो दिए गए कथन में सत्य पर सही और असत्य पर गलत का जो है निशान लगाना। ये भी जो है प्रश्न 5 नंबर का है, सभी को एक एक नंबर मिलेंगे, यानी कि 5 नंबर जो है आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, कौन नंबर क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर दिया गया है, इससे भी जो है 5 नंबर हम लोगों के मिलेंगे सभी प्रश्नों को करने पर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, हाँ सही हो जाएगा पहला। तो यहाँ पर हम लोग बॉक्स के अंदर सही कर लेंगे। ख नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, हाँ ग्रीनलैंड है, सही हो जाएगा, द्वीप का बात हो रहा है। आगे देखिए, भूविज्ञानी
पशुओं में मानव के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। हाँ, ये भी सही हो जाएगा। आगे देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग गलत कर लेंगे। आगे देखिए, वैदिक ऋषियों में ताड़पत्र की पांडुलिपियों पर लिखा गया है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ताम्रपत्र पर लिखा गया है। ठीक है, ताड़पत्र जो है पांडुलिपियों पर नहीं, ताम्रपत्र पर लिखा गया। किस पर? ताम्रपत्र पर लिखा गया है। ठीक है, ना कि पांडुलिपियों पर। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत, पांचवा गलत हो जाएगा। आगे देखिए, स्तंभ और स्तंभ को मिलान कर रहे हैं। स्तंभ अ यहाँ पर है, स्तंभ ब यहाँ पर। ये भी कुल कितना? 5 नंबर का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को करने पर एक एक नंबर मिलेगा, यानी कि 5 नंबर यहाँ से आपके मिल जाएंगे। चलिए, पहला नंबर है मानचित्रों की पुस्तक या संग्रह, तो एटलस हो जाएगा, यानी कि पहला का जो है ग हो जाएगा। ठीक है, इसके सबसे छोटा महासागर आर्कटिक हो जाएगा, दूसरा का यहाँ पर क हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा महासागर, तो इसका प्रशांत महासागर यानी कि अंगा हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है 8 जून, तो देखिए 8 जून का क्या हो जाएगा? यहाँ पर ख हो जाएगा, यानी कि विश्व महासागर दिवस हो जाएगा। 8 जून को हम लोग कौन सा मनाते हैं? विश्व महासागर दिवस मनाते हैं। ऊट, तो मरुस्थल का जहाज हो जाएगा, यानी कि घ हो जाएगा। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में संक्षिप्त में उत्तर देना है। क नंबर, जीवाश्म विज्ञानी किसका अध्ययन करते हैं? तो जीवाश्म विज्ञानी पृथ्वी पर जीवन के इतिहास को समझने के लिए जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, जिसमें प्राचीन पौधे और जानवरों और अन्य जीवों के अवशेष शामिल हैं। ठीक है, ये क नंबर का हो जाएगा। आगे देखिए, इतिहास जानने के 3 स्रोतों का नाम लिखना है। तो देखिए, इतिहास जानने के लिए मुख्य रूप से 3 स्रोतों का नाम बता देते हैं। साहित्यिक स्रोत, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत और मौखिक स्रोत। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे ग नंबर है, भौतिक मानचित्र में किन आकृतियों को दर्शाता है? तो देखिए, भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक भू आकृतियों को दर्शाते हैं, जैसे पहाड़, रेगिस्तान, नदियाँ, झील, महासागर और पहाड़ हो जाएगा। पठार भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, इसमें झरने भी आप लोग जो है ऐड कर सकते हो। आगे देखिए, भौतिक मानचित्र में किन आकृतियों को दर्शाते हैं? तो ये तो बता दिए। आगे घ नंबर है, पृथ्वी का नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इसकी सतह पर लगभग 71 जो है प्रतिशत हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जो इसे अंतरिक्ष से देखने पर मुख्य रूप से नीला दिखाई पड़ता है। इसी कारण जो है पृथ्वी को जो है नीला ग्रह हम लोग कहते हैं। आगे, हड़प्पावासी क्या खाते थे? तो हड़प्पावासी विभिन्न प्रकार से फल, ठीक है, मसाले, सब्जियां तथा मछली मांस खाते थे हड़प्पावासी। ठीक है, यह बहुत विकसित जो है सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पावासी। यहाँ तक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, भारत देश का नाम भारत क्यों पड़ा, या फिर व्यापार के बारे में आप लोग लिख सकते हो। तो व्यापार से आप क्या समझते हैं? चलिए, हम लोग व्यापार को लिख सकते हैं। तो व्यापार वस्तुओं और सेवाओं की वित्तीय उत्पाद की खरीद बिक्री या विनिमय है, जो व्यक्तिगत का यहाँ पर कंपनियों का देशों के बीच होता है। ठीक है, आगे 3 जनजाति समूहों में सूची बनाकर उनके बारे में लिखते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक और एक महान आध्यात्मिक गुरु थे, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ गौतम था। इसका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में एक शाही परिवार में हुआ था। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसी एक को उत्तर देना है 100 शब्दों में। जैन धर्म के मुख्य विचार या फिर अतीत, हम अतीत के अध्ययन के बारे में। तो देखिए, जैन धर्म के बारे में हम लोग लिखे हैं। तो देखिए, जैन धर्म के कुछ मुख्य विचार: अहिंसा, किसी भी जीव को कष्ट न पहुँचाना, सत्य यानी कि हमेशा सच बोलना, उत्तेय यानी कि चोरी न करना, ब्रह्मचार्य यानी कि इंद्रियों सुखों को त्याग, और अपरिग्रह, ठीक है, पदार्थों के प्रति ममत्व और त्याग पर आधारित है, जिन्हें पंच महाव्रत भी कहते हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ कर लिख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों पर शेयर कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।